नाम है मैथ सोल्वर, नॉलेज का पावर, हर एक प्रॉब्लम का यहाँ मिलेगा आंसर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और गणित के एमसीक्यूज में 100% अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करेंगे, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो भी है के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज की हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हाँ, हर सवाल के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा सोचने के लिए, फिर मैं आपको आसान ट्रिक के साथ उत्तर समझाऊंगा। देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टॉप 10 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बहुपद का एक शून्य 2 है तो के का मान होगा। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन में हमें समीकरण यानी इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और हमसे बोला है कि इसका एक 0 यानी 1 0 2 है, 1 0 1 2 है, तो हमें के का मान फाइंड करना है। इसके लिए आप लोग 5 सेकंड लीजिए और देखिए कर पाते हैं कि नहीं। तो इसको हम इस तरह करेंगे, 1 0 1 2 दिया गया यानी x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 हम ये जो हमें इक्वेशन दिया गया इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, तो अब k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस के इक्वल टू 0, तो k इक्वल तो हो जाएगा 4 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक, तो हमें k की वैल्यू कितना मिली 6, यानी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोग करते रहिए, जो लास्ट में कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के शून्यों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विल बी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो समीकरण हमें दिया गया है यानी इक्वेशन, इसके कितने जीरोज होंगे। ठीक, तो बहुपद की अधिकतम शून्य संख्या उसके घात के बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसकी घात, इस इक्वेशन की घात 3 है, तो इसके शून्य की संख्या 3 होगी। ठीक, पोलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस उसके डिग्री के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे जो इक्वेशन की डिग्री है वो 3 है, तो इसीलिए इसके जीरोस 3 होंगे, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये शून्य होंगे। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आर। ठीक, इसके हमें जीरोज बताने हैं, तो 5 सेकंड लीजिए, देखिए कौन सा होता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसको जैसे गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टर करते हैं उस तरह से इसको सॉल्व कर लो, और दूसरा है जो वैल्यू हमें ऑप्शन में दी गई इसको पुट करके भी आप देख सकते हैं। तो पहला तो सिंपल है, यानी ये जो हमें इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें क्या मिला 2 एंड 5, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और दूसरा मेथड जो हमें ऑप्शन में वैल्यू दी गई है उसको x की जगह पे पुट कर देंगे, और हमें 2 वैल्यू दी गई तो हमें वो ऑप्शन सही होगा जिसकी दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 को। तो ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, तो x इक्वल टू जब हम माइनस 2 लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 7 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 14 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 10 विच इज इक्वल टू
28 28 नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको 0 होना चाहिए था जहाँ 28 आया, तो ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी में दिया गया है x इक्वल टू 3, तो 3 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो जाएगा 3 का स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 21 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 9 और 10 हो जाएगा 19 और -21, तो हो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब डी के लिए चेक करते हैं, -3 x इक्वल टू -3 ले लेंगे, तो जाएगा -3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 19 और 21 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 40 नॉट इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ऑप्शन ए को चेक करके देखते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू 2 लेंगे, तो x की जगह पे पुट करेंगे तो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -7 इंटू 2, तो ये जाएगा -14 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10 और 4 10 प्लस 4 14 और -14 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 5 पे चेक करते हैं, एक रूट तो हमारा सेटिस्फाई कर दिया, तो x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार करना, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो 10 और 25 इज इक्वल टू 35 और -35 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 इक्वल टू 0। तो एक यह भी तरीका है, इससे भी कर सकते हैं जैसे आप लोग को सही लगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योग 6 और उनके गुणनफल का योग 9 है तो बहुपद होगा। इफ द सम ऑफ द zeros of quadratic polynomials is 6 and their product is 9 then the polynomial will be। क्वेश्चन में दिया है कि अगर किसी पोलिनोमियल्स के जीरोज यानी शून्यों का योग 6 है और उनका गुणनफल 9 है तो वह बहुपद, तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा। ऑप्शन में दिया है ए बी सी डी, हम लोग करिए और लास्ट में जब हम वीडियो के एंड में वेरीफाई करना कि आप लोग ने कितना सही किया, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैंने 3 सही किया या 10 की 10 के 10 किया या 6 किया, जो भी है झूठ मत बोलना, इसीलिए मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो द्विघात का समान रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे दिया योग 6 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 दिया गया और गुणनफल कितना दिया गया 9 यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 9। ठीक, तो ये हमें द्विघात बहुपद मिला। तो अब इसको देखना है कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य होंगे द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, कोई वाला क्वेश्चन तो और ही आसान है। चलो 5 सेकंड का टाइम लीजिए और गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। कर लियो तो ठीक है, नहीं तो मैं करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया इसको, तो इसमें हम a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो इसमें पूछा था x के शून्य होंगे यानी जीरोज होंगे, तो x के जीरोज हमें क्या मिले x2 माइनस 2। ठीक है, तो x के जीरोज यानी शून्य कमी मिले 2 माइनस 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6
ये कितने शून्यक होंगे। दी पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है। तो हमसे इसमें पूछा है कि इस पोलिनोमियल्स के कितने जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया 1 1 0 2 2 2 2 2 जीरोस 3 3 जीरोस 5 5 जीरोस, यानी पोलिनोमियल्स के अधिकतम जीरोस यानी मैक्सिमम जीरोस उसकी घात के बराबर होते हैं, यानी उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स की घात यानी डिग्री कितना है 3। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का मान x इक्वल टू -1 पर होगा। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एट x इक्वल टू -1 विल बी। ठीक, तो हमें एक पोलिनोमियल्स यानी बहुपद दिया गया है, तो हमसे पूछा है x इक्वल टू -1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा। यानी इस बहुपद यानी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1 रख देंगे। तो पूछा है कि उसकी वैल्यू कितना होगी। तो 5 सेकंड दीजिए, गेस करिए कौन सा ऑप्शन है। तो इसको कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ पर x दिया वहाँ पे हम x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा p -1 इक्वल टू 2 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर 1 -3 और -1 तो हो जाएगा +3 प्लस 4। तो हो जाएगा 2 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू कितना मिली 9, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। If alpha and beta are the zeros of polynomials x square minus 3x plus 2, then the value of alpha plus beta। हमसे पूछा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण यानी इक्वेशन के शून्यक यानी जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में हमें दिया गया 1 2 3 4। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड लीजिए और गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो शून्यकों का योग इक्वल टू होता है यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जैसे हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग इक्वल टू होता है -b/a। ठीक, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू कितना -3 और a की वैल्यू कितना 1, तो वही पुट कर देंगे तो हो जाएगा -3 और हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिली 3। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया है किसी द्विघात बहुपद का, इफ ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके शून्यों की संख्या होगी दी नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें इसके शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें इस ग्राफ में देखना है कि ये एक्स एक्सिस पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो हमें इस ग्राफ में देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार एक काट रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ, यानी 2 बार काट रही है। तो इसके 2 जीरोस हमें मिलेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। बहुपद x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 2 की घात है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 2 इज। तो इस वाले समीकरण में हमें इस समीकरण की घात फाइंड करना, यानी डिग्री,
यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हमें फाइंड कर। पोलिनोमियल्स के हाईएस्ट पावर को हम पोलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में हाईएस्ट एक्स के हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसकी डिग्री कितना हुई, डिग्री भी इसकी हुई 4, यानी यहाँ x पावर 4 सबसे घातांक है, इसलिए घात 4 है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट, ये थे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको सवाल और उनके हल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें। आप इन सभी सवालों में से कितने सही कर पाए हैं कमेंट में लिखिए। ऐसे ही और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।